अभी कुछ दिन पहले लगातार टैरिफ वॉर की खबरें सुनाई पड़ रही थी, लेकिन पिछले 2 दिन से क्यों ठप पड़ गई ट्रंप की टैरिफ नीति? चीन को आंख दिखाना क्या ट्रंप का दिखावा था? आखिर क्यों ट्रंप ने चीन का 115% टैरिफ घटाया और इससे भारत का क्या संबंध है? जानेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ सेना को और अधिक ताकत देने के लिए इसरो कौन सी नई सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, क्या है उसकी खासियत और कैसे पहुंचेगा भारत को फायदा, समझेंगे इसे विस्तार से। इसके अलावा क्या कांग्रेस पार्टी सीज फायर को लेकर अब राजनीति पर उतर आई है, इस पर भी एक नजर। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने अभी कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के सारे ड्रोन मार गिराए गए हैं और हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करना नामुमकिन है। हमारा डिफेंस सिस्टम मल्टीलेयर रहा। हमने सरहद पार किए बिना लगातार कई हमले किए। आपने पाकिस्तान एयरवेज की दुर्दशा देखी होगी। दुश्मन के जहाज को पास आने का मौका तक नहीं दिया गया। तो ये सेना के अफसरान खुद बता रहे हैं। अब ऐसे में अगर फिर भी लोग पाकिस्तान और एंटी गैंग पर भरोसा करते हैं तो उनके सवालों के लिए उनका माइंडसेट ही है। अब इसी से जुड़ी एक और बात को समझने की कोशिश करते हैं। इधर आपने गौर किया होगा कि ट्रंप और ट्रंप की टैरिफ नीति ने बीते कुछ महीनों में कई देशों की नींदें उड़ा रखी थी। हर जगह चर्चा होती थी तो सिर्फ ट्रंप के टैरिफ की। माना जा रहा था कि इस बार तो ट्रंप ड्रैगन की आपसी भिड़ंत दुनिया देखेगी, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो हैरान करने वाली है। दरअसल चौंकाने वाली खबर ये है कि अमेरिका और चीन अब आपस में एक हो चुके हैं। वो ऐसे कि जेनेवा में ट्रेड डील पर दोनों देशों में सहमति बन गई है। दोनों देशों में टैरिफ को लेकर 115% जो कटौती का ऐलान किया गया था उस पर सहमति बनी है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के मुताबिक अमेरिका चीनी सामानों पर 30% टैरिफ लगाएगा और वहीं चीन अमेरिकी सामानों पर 10% टैरिफ लगाएगा। दोनों देशों के बीच टैरिफ में ये कटौती फिलहाल 90 दिनों के लिए की गई है। जिनेवा में 2 दिनों की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है। चीन के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के बीच इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत माना जा रहा है। अब आप याद कीजिए कि 1 हफ्ते पहले ट्रंप ने इशारा दिया था कि वो चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी माना कि मौजूदा टैरिफ दरें इतनी ज़्यादा हैं कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार करना ही मुश्किल हो रहा है। ट्रंप ने एक शो में ये भी कहा था कि किसी भी समय चीन पर टैक्स घटा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके साथ व्यापार करना मुश्किल होगा। ट्रंप ने इशारा किया कि चीन की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल में है। वहाँ फैक्ट्रियों में कामकाज 2023 के बाद से बुरी हालत में है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी कम हो गए हैं। वैसे अगर ट्रंप के लगातार ये बयान देखें तो आपको समझ में आएगा कि खेल कैसे खेला गया। एक तरफ चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, वहीं अमेरिका ने कहा कि दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान से अमेरिका के संबंध बराबरी के हैं। उसके ठीक अगले दिन पाकिस्तान को IMF से अरबों रुपयों का लोन मिल जाता है, जो कि नामुमकिन लग रहा था कि कंगाल पाकिस्तान को आखिर लोन कौन देगा, लेकिन पाकिस्तान को लोन मिल गया। और ठीक उसके 24 घंटे बाद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। उसमें भी अमेरिका दावा ये करता है कि उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान में सहमति बनी है। तो इन घटनाओं को एक के बाद एक अगर आप कड़ी जोड़कर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि खेल कैसे खेला गया और भारत ने क्यों सहमति बनाई। और इसीलिए भारत की ओर से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप का बयान कहीं ना कहीं नपतुला लग रहा था, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे संबंध दोनों देशों से समान है। अब आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि ये फैसला ऐसे वक्त में हुआ कि जब भारत में 22 अप्रैल के हादसे के बाद जनता में उबाल रहा, आक्रोश रहा, शोक भी रहा। खैर, ट्रंप के मन में क्या है ये तो ट्रंप ही जाने, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जो ट्रंप टैरिफ घटाने के लिए राजी हो गए। क्या अमेरिका से कोई गुप्त वार्ता, कुछ गुप्त बातचीत हुई है? और ये बात भी खुलकर सामने आ जाएगी कि भारत आखिर सहमति पर क्यों राजी हुआ, जो कि अभी जनता भी यही पूछ रही है।
और इधर भारत की बात करें तो इस समय देश की हर संस्था अपने काम के जरिए भारत को मजबूत बनाने में लगी हुई है। ऐसे में इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के लिए 10 सैटेलाइट लगातार काम कर रही हैं। ये सैटेलाइट 24 घंटे से काम में लगी हुई हैं। दरअसल वी नारायणन सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में अपना वक्तव्य दे रहे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच देश की सुरक्षा पर इसरो के प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने इसरो की नई लॉन्चिंग के बारे में भी चर्चा की, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होगी। इसरो चीफ कहते हैं कि देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कम से कम 10 सैटेलाइट लगातार काम कर रही हैं। हमें अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें अपनी सैटेलाइट के माध्यम से सेवा करनी होगी। इसके अलावा इसरो चीफ ने यह भी बताया कि भारत की सीमा सुरक्षा अब और भी मजबूत होने जा रही है। इसरो 18 मई को एक नया सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसे EOS-09 के नाम से जाना जाएगा। यह सैटेलाइट श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि यह सैटेलाइट महत्वपूर्ण है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और भी जरूरी हो गया है कि इससे हमारी सेना को पाकिस्तान और चीन के साथ लगी सीमाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही ये हमारे देश के बड़े समुद्री तटों की सुरक्षा भी करेगा। ये दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेगा, घुसपैठियों को पकड़ सकता है और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी ये मदद करेगा। इससे लगातार खुफिया जानकारी भी मिलती रहेंगी, यानी जल, थल, वायु और अंतरिक्ष सभी जगह से भारत अपने दुश्मनों पर 24 घंटे नजर बनाने में सक्षम रहेगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग होती है और इससे भारत को कब और कितना फायदा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर का ऐलान किया गया। एक दिन बाद कांग्रेस ने दिल्ली में हेडक्वार्टर के बाहर इंदिरा होना आसान नहीं वाला पोस्टर लगा दिया। इस पोस्टर के साथ ही 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर करने वाली तस्वीरें भी लगाई गई। पोस्टर में इंडिया मिस इंदिरा की बात भी लिखी गई। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका 2 दिन पहले कहता है कि इस मसले से उसका कोई लेना देना नहीं, फिर अचानक वॉशिंगटन से सीज फायर की घोषणा होती है, जो कई सवाल खड़े करती है। आज पूर्व पीएम को सब याद कर रहे हैं। खैर, कांग्रेस तो हमेशा से यही कर रही है और अपने अतीत पर ही जी रही है, भले ही वर्तमान में जीरो हो। जब भी मौका मिलता है, मोदी सरकार की गलतियां निकालकर कांग्रेस भाजपा और सरकार पर आक्रामक हो जाती है और फिर इंदिरा गांधी या फिर नेहरू की बात हो तो रेफरेंस हमेशा उनका ही दिया जाता है। लेकिन वहीं जब राहुल गांधी से विदेश में सिख दंगों के बारे में पूछा जाता है तो राहुल गांधी वहां से यू टर्न ले लेते हैं और कहने लगते हैं कि उस समय मैं नहीं था। ये ऐसी बचकानी बात और ऐसी बचकानी हरकतें केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं, वो भी विदेशों के मंच से। वैसे अगर कांग्रेस इंदिरा गांधी की आयरन लेडी वाली छवि को संजो कर रखना चाहती है तो फिर कांग्रेस को आयरन लेडी की इमरजेंसी वाली छवि को भी याद रखना चाहिए। खैर, खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।